आज के समय पे इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप है ना सोने के पहाड़ पे बैठे हो। एक डेवलपर एक कुक की तरह समझो। अच्छा। और समझो कि जो लैंग्वेजेस है ये यूटेंसिल्स हैं हमारे, जैसे फ्रेशर्स होते हैं उनको जॉब चाहिए होती है, तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रिएक्ट या एंगुलर कुछ सीखो। जो भी सैलरी के टर्म्स में भी लोगों का कहना है कि फ्रंट एंड इंजीनियर थोड़े लेस पेड होते हैं एज कंपेयर टू बैक एंड। पहले बताओ ये सच में सही है? हेलो सर, आप बताओ कैसे हो, कैसा लग रहा है बैंगलोर आके? तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो काफी टाइम हो गया बैंगलोर आए हुए, 1-2 हफ्ते हो गए हैं, तो एक्सपीरियंसिंग। अच्छा, पिछली बार आप बैंगलोर कब आए थे? आई थिंक कोविड से पहले आप उबर में काम कर रहे थे ना? हाँ, तो उबर मेरा हैदराबाद में ऑफिस था, बट देन बैंगलोर आई हैव स्टेड फॉर 3.5 years। मेरी करियर जो स्टार्ट हुई थी बेसिकली वो बैंगलोर से ही हुई थी। जब आप स्टार्टअप में काम हाँ, जब हमारा खुद का स्टार्टअप था अकाउंट मनी, वो फिर लेंडिंग कार्ड, फिर पेटीएम, सो तीनों बैंगलोर में ही थे। तो 3-3.5 साल मैंने बैंगलोर में काम किया। जर्नी के बारे में बताओ। आई थिंक आपने जब शुरू किया था काम करने, क्या आपने एज अ फ्रंट एंड डेवलपर शुरू किया था काम करना? मैं जब काम करना शुरू किया था अंशिका, तो मैं एज अ मतलब स्टार्टअप में काम करता था एकदम। तो उस मतलब हमारा जब मैंने करियर शुरू किया था तो एक हमारा खुद का स्टार्टअप हुआ करता था, उसमें 2-3 इंजीनियर थे। तो उसमें कोई फ्रंट एंड बैक एंड नहीं होता है, मतलब है ना। उसमें तो ऐसा होता है कि आप सब कर रहे हो, आप ही फ्रंट एंड हो, आप ही बैक एंड हो, आप ही डेवऑप्स हो, आप ही फोन भी उठाते थे हम। मतलब लोन कंपनी थी हमारी, तो ऐसे किसी का कॉल आ जाता था तो हम बोलते थे कि हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ऐसे करके वो भी किया है हमने, सब किया है मतलब ऐसे। तो मेरा करियर एज अ इंजीनियर शुरू हुआ, राइट। वी आर काइंड ऑफ लाइक एन इंजीनियर। तो मेरा हमेशा से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हुआ करता था। तो मैं कुछ फ्रंट एंड बैक एंड करके नहीं था। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं जावा स्प्रिंग बूट पे हमारी एप्लीकेशन हुआ करती थी, JSP पेजेस बनते थे, और मतलब इट वाज मिक्स, राइट। और उसमें हम थोड़ा सा jQuery यूज कर लेते थे फ्रंट एंड के लिए, वरना बैक एंड पूरा जावा में लिखा था, और MySQL डेटाबेस हुआ करता था। तो ऐसे स्टैक पे काम किया था। बट देन लेटर एज आई ग्रू माई सेल्फ, तो फिर मेरा करियर है ना टुवर्ड्स जावास्क्रिप्ट या फ्रंट एंड फुल स्टैक टेक स्टैक पे मूव हुआ, राइट, काइंड ऑफ। तो ऐसे मेरी जर्नी रही है। आई थिंक तभी ये नमस्ते जावास्क्रिप्ट। हाँ जी। एक क्वेश्चन आपसे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक बंदे की, चलो मेरा ले लो, ठीक है। अज्यूम कि मेरे को अभी कुछ नहीं आता एंड आई वांट टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो क्या रोड मैप होगा या क्या आपका सजेशन होगा कि किस तरीके से मुझे शुरू करना चाहिए? यहाँ पे 2 चीज ब्रेक करेंगे। एक उस बंदे की बात करेंगे जिसको थोड़ा बेसिक नॉलेज है, लेट्स से थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट जानता है, लूप्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं, व्हाइल, इफ, स्विच, ये चीजें बेसिक उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप बताओ, अगर उसको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो उसको क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी चाहिए? तो ये मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अंशिका। जैसे बहुत लोगों को डाउट होता है, इनफैक्ट मुझे भी डाउट था। जैसे शुरू में नहीं समझ में आता है, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं केवल रिएक्ट करूं या फिर जावास्क्रिप्ट पहले करूं फिर रिएक्ट करूं। देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं। कंपनीज में मैं सब बता देता हूं, जैसे जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है। तो कंपनीज में जनरली है ना, देखो 2 टाइप की कंपनीज होती हैं। पहले तो एक होती है जो कि स्टार्टअप्स होती हैं, और एक होती है आपकी थोड़ी बड़ी कंपनीज। मैं तो 2 में ही कैटेगराइज करता हूँ, कभी भी कंपनीज की बात करता हूँ। तो जो स्टार्टअप्स होती हैं उनको बेसिकली कोड बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, बहुत जल्दी डिलीवरी करनी होती है उनको। ऐसे बहुत ही एकदम ऐसा नहीं करना कि एकदम परफेक्ट बना दो, और क्योंकि पता ही नहीं उनका वो 6 महीने बाद चलेंगी भी या नहीं चलेंगी। तो क्या होता है उधर, क्या होता है, और उनको है ना इंजीनियर्स भी ऐसे चाहिए होते हैं। मतलब हम दूसरी साइड से देखते हैं, जब कंपनीज को क्या चाहिए होता है, स्टार्टअप्स को क्या चाहिए होता है कि मेरा कोई आके काम कर दे जल्दी से, राइट। स्पीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देयर। उधर उनको स्किल्स, इसको कितना डेप्थ में जावास्क्रिप्ट आता है कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ। तो इसीलिए स्टार्टअप्स के इंटरव्यूज में भी आपसे रिएक्ट पूछते हैं जनरली। उधर डीएसएल को भी उतना फोकस नहीं करते, कई बार तो स्किप कर देते हैं डीएसएल को के राउंड स्टार्टअप्स में, अगर आप देखोगे तो। उसका रीजन यही है ना कि भाई कोई बंदा अगर मास्टर्स ऑफ ग्राफ है या फिर उसका एप्टीट्यूड बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही हाई है, उसको लाके तुम बेसिक काम कराने हमें नहीं, तो उनको ये होता है कि जल्दी आ जाए, कोई जल्दी आके काम कर ले, जल्दी से बना दे हमारा प्रोडक्ट। दैट इज व्हाट मोस्टली स्टार्टअप्स आर लुकिंग फॉर, और डिसेंट क्वालिटी हो, ठीक है। बट जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको एक अच्छा इंजीनियर चाहिए। उनको लगता है कि, और पता है स्टार्टअप्स का ये भी होता है कि उनको ऐसे नहीं चाहिए कि आज मैंने एम्प्लॉय हायर किया तो 10 साल बाद भी हमारे साथ रहे, राइट। वो इतना सोच के नहीं चलते कि इतना चलेगा, राइट। उनको बस चाहिए होता है कोई आके ज्वाइन कर ले, काम कर दे अभी के लिए। बड़ी कंपनी होती है वो सोचती है कि यार आज मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया तो that employee would pay me off after 2-3 years। जब वो एकदम कंपनी में आ जाएगा, उसको सब समझ में आ रहा होगा, फिर वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव हुआ करेगा, फिर वो आर्किटेक्ट बनेगा। तो वो लॉन्ग टर्म विजन से सोचती है, इसीलिए वो बहुत अच्छे कैंडिडेट लाने की कोशिश करती है। तब वो और डेप्थ में जाके पूछती है आपसे,
वो कई बार सुपरफिशियल नॉलेज नहीं पूछती कि आपसे रिएक्ट पूछ लिया या एंगुलर का क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि रिएक्ट 2 साल पहले जो मैं लिखता था वो आज यूज ही नहीं करते। एक मतलब जो लोग यूज करते हैं उनको पता होगा कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, आज है ही नहीं वो। मैंने लिखा है इतना, राइट? आज हम नया रिएक्ट यूज करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। हुक्स वगैरह अब लगाते हुए, हाँ, अब हुक्स में काम करते हैं, अब हम यूज स्टेट यूज कर लेते हैं, पहले हुआ ही नहीं करता था। एंगुलर 1, हाँ एंगुलर 1 मिला के सेम चीज कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था रिएक्ट की, वो सारी साइकिल बताओ किस ऑर्डर में वो क्या क्या कॉल होता है, कंपोनेंट विल माउंट, डिड माउंट, डिड अपडेट, विल अपडेट, वो सारी चीजें की मैच स्टेट टू प्रॉप, सारी सब जो होता था वो सब गायब हो गया, राइट? तो इसीलिए रिएक्ट, एंगुलर, ये सब बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, सारे फ्रेमवर्क्स हैं। ऐसा नहीं है बेकार है कि नहीं आने चाहिए, बिकॉज दिस इज द वे यू राइट कोड, राइट? बट देन जो बड़ी कंपनीज होती है वो इन डेप्थ जाके पूछती है कि आपको कोर आता है नहीं आता है, लाइक जिन चीज पे फंडामेंटल्स, मतलब कल को वो ऐसा इंजीनियर चाहती है कि वो रिएक्ट बनाए, राइट? रिएक्ट बना सके। रिएक्ट भी तो जावास्क्रिप्ट में लिखा है कि उस लेवल का इंजीनियर हो क्या आप, मतलब सीनियर डेवलपर हो के, तो वो उस वे में सोचती हैं, वो उनका फोकस होता है। तो इसीलिए जो छोटी कंपनीज होती हैं वो जावास्क्रिप्ट और इन सब पे उतना नहीं, रिएक्ट पे फोकस करती हैं, बड़ी कंपनीज पे फोकस करती हैं। अब मैं बताता हूँ कि ठीक है, ये बताना जरूरी था मेरा उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो तुमने मुझसे पूछा था। उस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो नया बंदा शुरू कर रहा है उसको क्या करना चाहिए और कितना आना चाहिए, राइट? तो मेरे हिसाब से देखो, आप जब शुरू करते हो, ठीक है, तो आप रिएक्ट अगर सीखने लगते हो तो बहुत जरूरी नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट के एकदम बेसिक्स आने चाहिए। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आता है, आप रिएक्ट करके अच्छे से एप्लीकेशन बना लोगे, ठीक है। बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब आप करियर में आगे जाओगे, 1-2 साल 3 साल एक्सपीरियंस होंगे, अगर आपने जावास्क्रिप्ट और पीछे की चीजें बहुत कोर स्ट्रॉन्ग नहीं करा अपना, फिर आपको है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोस्टर सिंड्रोम टाइप होगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। एंड दिस आई हैव सीन विद अ लॉट ऑफ सीनियर डेवलपर्स आउट देयर। और यही गैप मैं फिल करने की भी कोशिश करता हूँ जब मैं अपने YouTube चैनल पे कुछ बनाता हूँ। अच्छा, इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली, बट स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करेंगे और कितना टाइम लगना चाहिए, ये सब चीजें। अच्छा, आप सजेस्ट करोगे कि कोई शुरू कर रहा है तो कोर्स लेके शुरू करे, या आप सोचते हो कि फ्री रिसोर्सेज हैं काफी? एग्जैक्टली, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हो, मैं एकदम ग्राउंड जीरो से बताता हूँ। ग्राउंड जीरो पे ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल ही डाउट होता है कि मेरे लिए है फ्रंट एंड या नहीं, राइट, है ना? एकदम लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि मेरे लिए है या नहीं है ना? वो तो बाद में आएगा कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन। पहला है कि मेरे को करना है या नहीं करना है, राइट? वो पता लगाने के लिए सबसे पहले आप है ना बेसिक एक छोटा सा एक रिएक्ट ऐप बना के कोशिश करो, ठीक है? उससे समझ में आ जाएगा कि आपको जैसे, और मैं उसके लिए पता है क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप यार अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ। आप बैकएंड इंजीनियर हो, चाहे फ्रंट एंड इंजीनियर हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, कुछ भी हो, एक अपनी वेबसाइट बनाने में क्या जाता है? anchikagupta.com बनाने में क्या जा रहा है आपका? बनाओ यार, एक पोर्टफोलियो है मेरा, कुछ नहीं। मैंने 6 साल पहले बनाई थी akshaseni.in करके, तो वो अभी तक चल रही है, वो वैसे ही है उसका कोड तब से। बट मैंने बनाई थी, क्यों? और उसमें क्या होता है, उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि आप अपने लिए बना रहे हो और कुछ सीख भी लोगे। ऐड कर देता हूँ इसको और भी इसमें ऐसे लगा देता हूँ अबाउट सेक्शन। फिर आप सोचोगे कि यार एक कूल चीज होनी चाहिए कि बटन पे ऐसे करके स्लाइड होना चाहिए। फिर आप उसको गूगल करोगे, फिर आपको कोड मिलेगा, फिर आप उठा के लगाओगे, चिपकाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो कोई करके देखे। फिर आपको वो करते करते है ना, अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा यार मेरे बस की नहीं है, या फिर इट्स नॉट समथिंग व्हिच आई लाइक, अंदर से नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एंजॉय डूइंग। क्योंकि आप एंजॉय नहीं करते हो फिर नहीं कर सकते आप, मतलब फिर मजा ही नहीं आएगा आपको। देन स्टिक टू समथिंग एल्स, राइट? फिर तुम जाके, जैसे मैं जो सजेस्ट करता हूँ, बोलता हूँ कि आप छोटे से एप्लीकेशन बनाने शुरू करो। आप रिएक्ट से कर सकते हो शुरू। जैसे अगर आपको देखो फिर जॉब वॉब ढूंढने लग जाते हैं लोग, जैसे फ्रेशर्स होते हैं, उनको जॉब चाहिए होती है, तो फिर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप रिएक्ट या एंगुलर कुछ सीखो, राइट? रिएक्ट एंगुलर सीख लो क्योंकि दैट वुड हेल्प यू शुरू में। हाँ, तो जावास्क्रिप्ट अगर आपको पास टाइम है, राइट, अगर आपके पास टाइम है, सही तरीका तो यही है कि आप जावास्क्रिप्ट कोर्स से पूरा सीखो, फिर रिएक्ट और एंगुलर करो। बट देन प्री रिक्विजिट 100% नहीं है, मैं सबको बोलता हूँ। जावास्क्रिप्ट आना चाहिए ना? हाँ, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, नहीं तो आप कैसे समझोगे रिएक्ट जेएस का कोड? हाँ, वो मुझे लगता है कि करते करते भी आ जाता है बहुत कुछ, राइट? कोई पहले दिन से आपको होस्टिंग और क्लोजर्स और प्रोमिसेस नहीं पता होना चाहिए, वो आप गूगल करके निकाल सकते हो। जुगाड़ू तो होते ही हैं हम, राइट? कोड मतलब स्टैक ओवरफ्लो से उठा के चिपकाना, हमें पता ही है, वो तो हमारे जीन्स में। तो बेसिकली मेरा ये है कि आप रिएक्ट और एंगुलर पे थोड़ा पढ़ लो अगर आप कॉलेज में हो, ठीक है, ताकि आप छोटे मोटे एप्लीकेशन बना सको। बट देन एट द एंड ऑफ द डे अपने माइंड में जरूर रखना कि मुझे जावास्क्रिप्ट आना चाहिए,
वरना नहीं होगा। आगे जाके आपको ना 6-7 बार रियलाइज होगा ओ शिट मैं क्या कर रहा हूँ। फ्रेमवर्क की भी आप बात कर रहे हो तो आप कह रहे हो रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, ऐसे बहुत से फ्रेमवर्क्स। तो कोई ऐसी चीज कि हाँ यार यही मतलब क्या कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फ्रेमवर्क पिक करना है? देखो अभी ये बहुत बड़ा एक वॉर चलता है कि यार रिएक्ट वीएस एंगुलर वीएस व्यू और ये सारे चीजें। देखो सबके अपने अपने एडेड एडवांटेजेस होते हैं, सबके अपनी अपनी बैकिंग कंपनीज हैं, ठीक है। बट अगर स्टैट्स को देख लें तो रिएक्ट इज द मोस्ट पॉपुलर, it's widely known, ठीक है, it's accepted। And I think job opportunities में उसमें ज्यादा है। Job opportunities मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो job opportunities मान लो कि एंगुलर में कम है, रिएक्ट में ज्यादा है, मैं मान लेता हूँ। फिर लोग भी तो रिएक्ट पढ़ने वाले ज्यादा हैं और एंगुलर में कम है। हाँ सही बात है। इस तरफ से मैंने सोचा नहीं था। अगर वैसे देखोगे कि इफ यू आर अ गुड एंगुलर डेवलपर तो आपके लिए जॉब बहुत है। अगर इफ यू आर अ गुड व्यू डेवलपर बहुत है। ये अच्छा पर्सपेक्टिव है। हाँ तो बेसिक है ना, तो मतलब एकदम रिलेशन। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि रिएक्ट में मार ज्यादा होगी ना, क्योंकि उसको पढ़ने वाले भी लोग बहुत ज्यादा है, जॉब्स भी होंगी बहुत ज्यादा, बट लोग भी तो उतने ही ज्यादा है फिर। बट ठीक है, इन जनरल आप ऐसे कह रहे हो कि इन जनरल देखो मैंने एंगुलर पे भी काम किया, रिएक्ट में भी काम किया, व्यू पे भी काम किया, तीनों पे काम किया है मैंने, और इंडस्ट्री लेवल पे काम किया। मतलब मेरा पेटीएम में रिएक्ट और व्यू पे काम किया, और लेंडिंग कार्ट में एंगुलर पे काम किया है, उबर में इट वाज लाइक अ रैपर ओवर रिएक्ट, तो काइंड ऑफ लाइक रिएक्ट, राइट। तो मुझे पर्सनली रिएक्ट काफी अच्छा लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन फेवरेट है। हाँ, और मैंने एंगुलर के बहुत नए वाले वर्जन को एक्सप्लोर नहीं किया है, बट आई हैव हर्ड कि उसमें भी बहुत नई चीजें अच्छी आ गई हैं। इट्स नॉट लेस देन रिएक्ट और समथिंग। मैं एनजी इंडिया कॉन्फ्रेंस में गया था, मैंने काफी चीजें देखी जो कि बहुत कूल लगी मुझे। आई वुड लव टू हैव एन हैंड्स ऑन, बट अभी मेरे को रिएक्ट पसंद है एंगुलर से। ठीक, हाँ। तो आपको क्या करना चाहिए? रिएक्ट एंगुलर कुछ भी एक फुट पिक कर लो, करो, और ऐसे हाँ, और ऐसे हाँ स्टिक करो। जैसे बहुत लोग होते हैं रिएक्ट थोड़ा सा कर लिया, फिर उनको लगता है यार मैं एंगुलर भी कर लेता हूँ। आई फील कि उस टाइम को एंगुलर पे नहीं डिवोट करना चाहिए, उस टाइम पे रिएक्ट ही बेटर करो अपना। यस, आई एग्री। एक चीज जो मुझे बहुत डाउट लगती है वो ये है कि मैं अगर एक जावास्क्रिप्ट को एक लैंग्वेज की तरह देखती हूँ ना, तो मेरे को बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज लगता है, इन द सेंस कि मैं यार फ्रंट एंड में भी बना सकती हूँ, बैक एंड भी बना सकती हूँ। एक बार मैंने जावास्क्रिप्ट सीख ली, बट अगर मैं बात करूं यार कि मैं फ्रंट एंड में लेट्स से रिएक्ट बना रही हूँ, बट बैक एंड में आ गई कि यार नहीं मेरे को जावा यूज करना है, लेट्स से गोलैंग यूज करना है, कुछ और यूज करना है, तो मुझे तो पहले फ्रंट एंड के लिए अलग एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बैक एंड के लिए अलग सीखनी पड़ेगी। तो मतलब क्या करना चाहिए आइडियली? मैं तो बोलूं तो मेरे को लगता है यार कि एक जावास्क्रिप्ट सीखो, फिर पकड़ लो अपना मर्न या मीन स्टैक, बन गए आप फुल स्टैक डेवलपर भी, और तो अच्छा रिदम बैठ रहा है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आप कर पा रहे हो। कभी भी है ना, ऐसे तो पहले सोचना नहीं चाहिए। देखो मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, एक चीज से रिलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये पता है कैसा है लैंग्वेजेस और एक डेवलपर का, पता है क्या रिलेशन है? हाँ। एक कुक की तरह होता है, ठीक है। एक डेवलपर एक कुक की तरह समझो। अच्छा। और समझो कि जो लैंग्वेजेस है, हाँ। ये यूटेंसिल्स हैं हमारे, जैसे कि एक कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया, और एक पैन हो गया, ठीक है। तो आप एक अच्छे कुक हो कि अब किसी कभी भी है ना, पहले तो ये मत बोलो कि किसी को भी क्या बनना पड़ता है, कुकर एक्सपर्ट बनना है क्या किसी कुक को? कुकर एक्सपर्ट बनने वाली बात बोल देते कि मुझे जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट बनना है, राइट। तो इट्स लाइक कुकर एक्सपर्ट। अब देखो, अब वैसे ही अगर मान लो कोई आपको रेसिपी बनानी है, आपको मैगी बनानी है, तो इट इज योर डिसीजन कि अब वो आप पैन चूज करोगे या कुकर चूज करोगे। दोनों में बन जाएगा, कढ़ाई में भी बन जाएगा, राइट, पैन में बन जाएगा, कुकर में भी बन जाएगा। तो ऐसे ही है कि बट देन ऑप्टिमाइज्ड आप एज अ कुक एक अपनी इंटेलेक्ट से बताओगे कि यार मैं पैन में बना लेता हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि यार मैं कढ़ाई रखती हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ शॉर्ट सा, उसमें मैगी भी बना लूंगी और उसमें मैं लेट्स से कोई दूसरी सब्जी भी बना लूंगी। इंस्टेड अगर मैं एक पैन ले लूं तो यार शायद मैगी बना लूं, पर सब्जी बनाने में मेरे को डिफिकल्टी हो। यही सोचना ही, यही सोच रहे हो आप अभी, जब आप वैसा कुछ सोच रहे हो कि मैं जावास्क्रिप्ट सीख लेता हूँ और उसमें सब कर लूंगा, बट देन इट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर इट, राइट। मतलब परफेक्टली कुकर में मैगी बन जाएगी, बट देन क्या वो परफेक्ट यूटेंसिल है क्या उसके लिए? बन सकती है, तो मतलब बनती भी है, Node.js से बेटर और ज्यादा वो है। तो बैकएंड में नोड इज नॉट द परफेक्ट फ्रेमवर्क। अगर आपको स्केल करना है तो बहुत चीजें फटती हैं उसमें। गोलैंग हैज अ स्पेसिफिक यूज केस जहां पर आपको यूज करना ही पड़ेगा गोलैंग। कुछ चीजों में पाइथन अच्छा है ही,
आपको वेब स्क्रैपिंग करनी है, पाइथन स्क्रैपी है, वो है उसका, वो कोर ही वही है, दैट इज हाउ इट इज डिजाइंड, और वो वहां पर परफेक्टली फिट होता है। चीज और लाइक फ्रंट एंड के बारे में इतना बात किया, तो मैंने ये भी कन्वर्सेशन काफी सुना है, लोग बोलते हैं कि यार फ्रंट एंड वाले बंदों से, मुझे नहीं पता, पर ऐसा एक नोशन है कि बैक एंड कुछ बहुत तगड़ी चीज है एंड उसकी सैलरी बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड इज थोड़ा इजी एज कम्पेयर टू बैक एंड, या जो भी सैलरी के टर्म्स में भी लोगों का कहना है कि फ्रंट एंड इंजीनियर थोड़े लेस पेड होते हैं एज कम्पेयर टू बैक एंड। पहले बताओ ये सच में सही है? तो ये पता है, ये चीजें पहले हुआ करती थी, अभी इस समय पे इतनी वैलिड नहीं है। पहले क्या होता था? पहले ऐसा क्यों होता था? पहले फ्रंट एंड इतना ज्यादा, जैसे अगर आप देखोगे ना, तो फ्रंट एंड रिसेंटली पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया, बहुत ज्यादा आगे। ब्राउजर्स बहुत ज्यादा आगे पहुंच गया, वेब 1, वेब 2, वेब 3 अगर देखोगे तो यार देयर वाज अ टाइम जब आपको याद होगा शायद कि तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि तुमने पहले जब हम facebook.com या पुरानी वेबसाइट खोलते थे तो वो एक्चुअली हाइपरलिंक होता था .html और वो दूसरे पेज में से खुलता था, रिफ्रेश होती थी। आज कोई वेबसाइट रिफ्रेश होती है? याद है मुझे। मतलब जैसे कि आप कुछ लिंक खोलते हो तो अबाउट पेज पे जाते हो तो पूरा पेज दोबारा वर्क खुलता था, पूरा पेज वापस से रिफ्रेश होता था। तो वो नहीं होता है ना, वो कितना रिसेंट है ना, कितना तुमने भी देखी होंगी वो वेबसाइट्स। आज के टाइम पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर आ गया। अब जैसे कि अब अगर आप देखोगे तो जो क्रिकबज़ और ये सब होते हैं उस पे लाइव कमेंट्री चल रही होती है, तो वो पेज पे केवल उतना सा ही कैसे चेंज हो रहा है, और वो कुछ चेंज नहीं होता है, बस उतना सा ही पेज रेंडर होगा दोबारा। आपको कुछ मतलब कुछ 5-10 KB डेटा लाके चेंज कर रहे हो। पहले क्या होता था, पूरा 10 पर पूरा वो चीज बना ही नहीं सकते। हाँ, बहुत ही टफ होता था वो चीज कोड लिखना। तो आज फ्रंट एंड बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है और बहुत ही ज्यादा, पहले लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। मैं बोलता हूँ कि अगर आज ये वीडियो भी देख रहा है तो अगर वो जाके अच्छे से एकदम कोर इन डेप्थ जावास्क्रिप्ट सीख के फ्रंट एंड अच्छा खुद से बनो इंजीनियर, तुमको खुद कॉन्फिडेंस आएगा वंस यू नो मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट वेब। और मैं बताऊँ इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे लोगों को लगता है कि यार बहुत ज्यादा एफर्ट टाइम लगता है, नहीं, तुम आराम से 6-7 महीने मैक्स बता रहा हूँ बहुत कुछ सीख लोगे आप 6-7, बट डेडिकेटेडली आप कुछ रोज 1-1 घंटे पढ़ो, ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे तो किसी में नहीं है। अगर आप अच्छे से जावा भी सीखना चाहो कितना टाइम लगेगा सीखने में? कोई भी लैंग्वेज या कोई भी फ्रेमवर्क, कुछ भी टेक्नोलॉजी, आपको काफका सीखना है, आपको रेडिस में सीखना है, आपको कुछ ऐसे सीखना है कि क्या है, तो सब चीज ज्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में। इट्स जस्ट दैट कि यार आपको सीखने का क्यूरियोसिटी होना चाहिए, राइट? क्योंकि जनरली जो बड़ी कंपनीज होती है ना वो लेवल के हिसाब से पैसे देती हैं आपको। इट्स नॉट अबाउट कि फ्रंट एंड को अलग पैसे देगी, बैक एंड को अलग पैसे देगी। वो बहुत ही सुपरफिशियल छोटी कंपनीज कर लेती हैं, स्टार्टअप्स कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कंट्रोल होता है। बट जनरली अगर आप अच्छी बड़ी कंपनी में जाओगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बड़ा देखते हो तो बिल्कुल सेम या फिर कोई डिफरेंस नहीं होता सैलरीज में। और इनफैक्ट आप बहुत ही काम भी बहुत अच्छा होता है अगर आप अच्छी कंपनीज में देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप केवल फ्रंट एंड इंजीनियर में भी बहुत ज्यादा करियर है, बहुत आगे तक जा सकते हो आप। तो बहुत ज्यादा स्कोप है, ऐसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बीच में भी बोली थी जो मुझे अभी स्ट्राइक करी कि बड़ी कंपनी जो होती है ना वो लेवल पे डिवाइडेड होती है। तो चलो एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं जो मेरे अभी नोन में है कि यार एक होता है बड़ी कंपनीज में SD1 और एक बंदा होता है SD2। तो इन टर्म्स ऑफ वर्क एक SD1 SD2 से क्या डिफरेंट करता है? एग्जैक्टली, हाँ मैं बता देता हूँ ये भी। तो जनरली मैं आपको मतलब ऐसे फैन कंपनीज या बड़ी कंपनीज का एक लैडर बता देता हूँ। जनरली होता है आपका, एक होता है इंटर्न्स होते हैं पहले तो, ठीक है, फिर होता है एक SD1, फिर होता है SD2, फिर SD3 जो कि जनरली टेक लीड बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। फिर जब SD3 बन जाते हैं, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बोलते हैं, टेक लीड SSE और SD3 काइंड ऑफ लाइक सेम होता है, सेम बैंड होता है मोस्टली सारी बड़ी कंपनीज में। उसके बाद आपके ना पाथ डाइवर्ज हो जाते हैं। एक आप फिर टेक कंट्रीब्यूटर में चल जाते हैं, प्रिंसिपल इंजीनियर। हाँ, तो एक पाथ को बोलते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स, एक बोलते हैं मैनेजरियल पाथ, ठीक है। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में आप वो बनते हो टेक आर्क टाइप, ठीक है, जिसमें आप बहुत टेक्निकली आप लोगों को मैनेज नहीं कर रहे हो। एक होता है मैनेजर जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स, और जैसे मैनेजर आप पूरा रोल करोगे जिसके अंडर में लोग रहते हैं, तो वो पाथ चेंज होते हैं। बट वो तो बहुत सीनियर की बात बता रहा हूँ। चलो नीचे आ जाते हैं। तो आप एक्सपेक्टेड क्या होता है मैं बताता हूँ। एक इंटर्न होता है, इंटर्न तो आपको पता ही है, बहुत छोटा है, उसको कुछ नहीं पता है, हैंड होल्डिंग चाहिए होती है और छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं लोग, ठीक है, जनरली 6 महीने की जो इंटर्नशिप करने आते हैं। बट एक SD1 और SD2 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो SD2 मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे बोलते हैं कि कंपनी को चलाए SD2 रहे होते हैं। कैसे, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा कोड प्रोड्यूस होता है जनरली वो SSE और SD2 कर रहे होते हैं। SSE क्या है?
सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर SD3 टाइप, राइट? बट देन SD2 लाइक बहुत ही बैकबोन होता है एक, ऐसे देखोगे तो प्रोजेक्ट्स के, मतलब ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, कहीं लिखा कुछ नहीं है, बट आई फील कि SD2 बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है आपका, और उसमें ना बहुत ज्यादा देखोगे तो आप बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी भी है ऐसे ईयर्स में, जैसे कि कोई 2-3 साल वाला भी SD2 बन जाता है, एंड देन फिर 10 साल वाले भी कुछ SD2 मिल जाएंगे आपको। तो वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि SD2 से लेकर SSC वाला जंप थोड़ा सा टफ होता है बड़ी कंपनीज में ऐसे। बट देन SD1 और SD2 में होता है, SD1 को थोड़ी सी मेंटरशिप चाहिए होती है, ठीक है? SD1 और SD1 से एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आप, है ना, SD1 ऐसा होता है कि आपको कुछ काम दिया है, आपको शायद थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप आके हेल्प लो किसी से, ऐसे है ना? SD1 वही होता है, नए कॉलेज से आए होते हैं तो फिर उनको नहीं पता होता है, दे टेक टाइम एंड देन डू, और उनको थोड़ी सी मेंटरशिप की जरूरत होती है, दे ग्रो। SD2 ऐसे होते हैं कि वेयर इफ यू आर गिवन अ टास्क देन यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इट विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन। ऐसे आर्किटेक्चर वाली हेल्प नहीं चाहिए हो किसी को, ऐसे कोडिंग वाली हेल्प ना चाहिए हो कि आपको कुछ चीज कोड करने को दिया तो इट्स एक्सपेक्टेड कि आप खुद से ढूंढ लोगे, आप कर लोगे, राइट? तो तुम इतने ज्यादा वो, बट आपको ऐसे कुछ ऐप डिजाइन करनी है, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा काम आना चाहिए, मतलब हाँ, SD1 से एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आप एक डिजाइन को चैलेंज करोगे जो एक SSC ने करी हो, कर सकते हो आप, बट देन इट्स नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको करना पड़ेगा। SD2 शुड बी इन्वॉल्व्ड, और उनको थोड़ा सा, हाँ, उसको लो लेवल डिजाइन अच्छे से आना चाहिए थोड़ा। तो SSC1 से ऐसे एक्सपेक्टेड होता है कि ठीक है वो डिसेंट कोड लिखा है, बट SD2 इज एक्सपेक्टेड कि आपका कोड अच्छा हो, जैसे एक कॉम्पिटेंसी भी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोडिंग, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी SD2 की, और आपका फिर कोलैबोरेशन भी शुरू हो जाता है। जैसे SD1 इज नॉट एक्सपेक्टेड कि वो कोलैब करेगा बहुत लोगों के साथ, SD2 इज एक्सपेक्टेड कि यार आप बैकएंड इंजीनियरों के साथ कोलैब कर रहे हो, आप API लेके आ रहे हो उनसे, राइट? आपको अगर दे दिया है कि आपको एक बटन पे क्लिक किया तो आपको एक OTP चले जाना चाहिए, तो अब उसके लिए आपको शायद बैकएंड वाली टीम से बात करनी पड़े, कौन API देगा, वो सारी चीजें भी आ जाती हैं उसमें। नाउ यू ग्रो एज एन इंजीनियर, राइट? SSC लोग डिजाइन करते हैं और कोड रिव्यूज करते हैं और आपको मेंटर करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे, अब SSC जब बन जाता है उसमें क्या होता है, नाउ यू आर द ड्राइविंग फैक्टर, यू आर टेक लीड, तो टेक लीड से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि यू आर लीडिंग द प्रोजेक्ट नाउ। तो लीड, तो ऐसे जब आपसे मैनेजर क्वेश्चन करेगा तो टेक लीड से पूछेगा ये प्रोजेक्ट कब डिलीवर होगा, तो टेक लीड को पता होना चाहिए। SD1 को नहीं पता ये प्रोजेक्ट कब डिलीवर होगा, SD1 शायद टेक लीड SD2 की तरफ देखे, हाँ। तो टेक लीड को बेसिकली पता होना चाहिए कि टेक लीड इज द ओनर ऑफ प्रोजेक्ट, कि ड्राइव कैसे हो रहा है, उसकी एक उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोजेक्ट आगे कैसे मूव कर रहा है। ही नोज द रोड मैप, ही नोज की टेक में कहाँ फंस रहे हैं, क्या आगे आने वाला है, काम डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारे काम भी टेक लीड करता है जनरली, ठीक है? ही नोज स्टफ इन एंड आउट, ही इज द स्पोक, राइट, स्पोक्स पर्सन की यार ये प्रोजेक्ट में हो रहा है, उसको सब एक्सटर्नल वर्ल्ड से बात करना और वो सब, और अपने जूनियरों से बात करना, सब पता होता है, वो टेक लीड होता है। फिर वो स्किल के लिए इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। SD2 आर लाइक दी बैकबोन, जो कि बहुत कोड एकदम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक लेवल पे आ गए होते हैं कि अब उनको खुद से ड्राइव कर रहे होते हैं चीजें वो, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि SD2 आर लाइक द बैकबोन ऑफ द कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में SD2 हो और आपने 2-3 साल काम किया है, यू आर एट अ वेरी गुड स्टेट कि आपने सब देख लिया होता है अंदर, मतलब सब देख लिया होता है इन द टर्म कि आपको बहुत कुछ पता होता है कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो वो एक अच्छा स्टेट होता है। सही है। तो ये तो हमने बात करी पूरी, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, लाइक अभी तक जितनी भी बात करी उसमें सिर्फ प्रोज एंड प्रोज ही बात कर रहे थे कि ये अच्छा है, ये चैलेंजिंग है, ये ऐसा है। आई थिंक आपको गेस लग गया मैं क्या पूछने वाली हूँ, ठीक है? मैं, हाँ, मेजर जो मेरा फोकस है कि कैन यू स्पेसिफाई सम कॉन्स, या एक चीज जो मेरे को लगती है, अभी जैसे हम सुन भी रहे हैं इस वक्त सीजन चल रहा है, मार्केट में हायरिंग फ्रीज हो रखी है, थोड़ी स्टार्टअप्स निकाल रही हैं, कई तो बड़े कंपनीज का भी आ रहा है लिंक्डइन पे की, लाइक बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहा है, हाँ, काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो लाइक इन सिनेरियोज में जो बंदे लेड ऑफ हो गए हैं, या इन जनरल आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्स क्या है? यार देखो, मैं हमेशा ना ऐसे समझता हूँ कि जैसे अब मतलब थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी, बट मैं समझता हूँ कि आज के समय पे इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप है ना सोने के पहाड़ पे बैठे हो।
ओके अगर आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एक सोने के पहाड़ पे बैठे हो, ये मैं इसलिए सोचता हूँ क्योंकि ऐसा है, जितनी एज में आप जितना पैसा कमा सकते हो या फिर कमा रहे हो, उतना आप कभी किसी और चीज को देखो, किसी और फील्ड में जाके देखो। चल रहा है कोविड में भले ही हम स्ट्रेस्ड हो, भले ही हमें बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा हो या बहुत सारी जो भी चीजें आगे हुई थी, तो बट देन तुम ऐसे देखोगे तो वी वर दी लाइक लीस्ट इम्पैक्टेड काइंड ऑफ, राइट? ऐसे देखोगे तो जो लोग फील्ड में जाके काम करते हैं, इट वाज ऑल गॉन, राइट? तो अब चलो मैं थोड़ा वो नहीं कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ था, राइट? होता है और होगा भी, और रिसेशन आते रहेगा, बट व्हाट आई फील इज कि आगे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितनी पेस पे ग्रो कर रहा है ना, मतलब अगर ऐसे समझो कि हर एक चीज का एक ऐसे बेल कर्व होता है कि हर एक चीज ऊपर जाती है, पीक पे होती है, फिर गिरने लग जाती है, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एकदम बहुत ही नीचे हैं, अभी हमारा ऊपर बहुत ऊपर जाना है अभी। बट आई फील कि यार आप है ना, अगर ऐसे किसी भी स्टेट में हो या फिर आप लेयर्ड ऑफ हो गए हो या कुछ भी हो गया हो, तो हमेशा ना अपनी स्किल्स पे भरोसा रखो। आपको अगर एज एन इंडिविजुअल आप अगर अच्छे इंजीनियर हो, आपको अगर आती हैं चीजें करनी, आपको वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है? कुछ दूसरा आज जॉब नहीं मिलेगी आपको, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी आपको 1 महीने बाद मिलेगी, 6 महीने बाद मिलेगी, बट यार कोई अच्छा इंसान है तो बहुत देर तक छुपा नहीं रह सकता, राइट? मतलब वो समझ लो कि यार, मतलब एक वो होता है ना कि यार अगर एक मतलब मान लो आप इतने तेज हो, आप सूरज हो, राइट? तो कितनी भी देर बादल हो, छुप नहीं सकते, आपके एक टाइम बाद आ जाओगे आप बाहर। वो एक होता है, बट वो एक लेके रखो, ठीक है? आप करते रहो, फाइट मारते रहो, आ जाओगे आप बाहर। मतलब एक वो है, बट आपको आपकी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फोकस रखना पड़ेगा, राइट? आप खुद अच्छे होते रहो, जब सिचुएशन खराब होती रहेंगी। ये कुछ लोग कॉन्स में भी ले सकते हैं कि यार हमेशा सीखना पड़ेगा वरना इसमें चिल नहीं कर पाऊंगा। एक तरह से कौन सी है कि आप कभी कंफर्ट जोन में नहीं जाते, यू विल हैव टू ऑलवेज बी ऑन द टोज। और ऐसा होता है बहुत बार कि जैसे अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा कौन है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जो कि क्यों हो जाता है, उसका एक रीजन ये भी है कि अब जैसे नए बच्चे आते हैं, वो लोग हमसे जल्दी काम करते हैं क्योंकि उन्होंने रिएक्ट बना लिया, रिएक्ट सीख लिया, और फिर हम लोग तो jQuery टाइम से आए हैं, हमें रिएक्ट जितनी देर में हम सीखेंगे उतने में वो जल्दी से सीख के नई चीजें बना रहे होते हैं विद द सेम, अब एक सेम बार पे हो गए, क्योंकि रिएक्ट ऐप मैं भी बना पा रहा हूँ, वो भी बना पा रहा है, ठीक है ना? वो भी डिलीवर कर देगा उतने टाइम में जितने में आप कर दोगे, ठीक है? शायद आपसे जल्दी भी कर दे, मेरे से शायद जल्दी भी कर दे, क्योंकि वो नंबर ऑफ आवर्स भी बहुत दे रहा है। हाँ, राइट। आपके भाई आप सीनियर डेवलपर हो, आपके घर बारे भी बच्चे हैं, और यू हैव सेटल्ड डाउन, आप सोचोगे कि मैं बहुत अच्छा कोड लिख देता हूँ, तो आप स्लो कर रहे हो, वो आपसे जल्दी भी कर सकता है। बट देन एट द एंड ऑफ द डे, इसीलिए इंपोस्टर सिंड्रोम भी हो जाता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट दैट गुड इनफ, यार मेरे से छोटे लोग मेरे से कितना अच्छा कर रहे हैं, ऐसा बहुत फील होने लग जाता है एक टाइम बाद, आप जब सीनियर होते हो। बोला लगभग 70-80% आईटी इंडस्ट्री में लोगों को एग्जैक्टली, क्योंकि जो सीनियर लोग होते हैं, इट्स वेरी टफ टू जस्टिफाई आवर स्किल्स देयर, राइट? आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते, तो यही होता है कि आप कंफर्ट जोन में कभी मत जाओ। और बट देन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा है ना, वो हम मेंटली अपने हेड में बना लेते हैं। अगर एक जो नया बंदा है जो रिएक्ट पे काम कर रहा है, वो भले ही आपसे तेज डिलीवर कर रहा हो, बट देन जो आपकी ग्राउंड नॉलेज और जो बेस है, वो आप कभी लूज नहीं करते हो, और इन द लॉन्ग रन यू विल एक्सपीरियंस मैटर्स। मतलब आप बहुत जल्दी उससे ज्यादा तेज इश्यूज सॉल्व कर लोगे, आप उससे तेज बग सॉल्व कर लोगे, आप उससे तेज प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट कर लोगे, उससे तेज आप नई चीजें सोच लोगे कि आगे क्या आ रही है टेक्नोलॉजी में, तो वो एक्सपीरियंस कभी नहीं जाता है। तो एक ये बट देन होता है वो इम्पोस्टर सिंड्रोम। कूल, काफी मजा आया आपसे बात करके। आप बताओ आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत मजा आया अंशिका, लाइक मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था कि ऐसे कुछ काफी टाइम से प्लान कर रहे थे पॉडकास्ट शूट करने का, बट आज वो फाइनली मोमेंट हुआ और फाइनली वो दिन आ ही गया। चलो मनाएंगे कि वापस ऐसे ही और वीडियो शूट करें अपने ऑडियंस के लिए, और ऐसे ही अच्छा कंटेंट और वैल्यू एडिंग कंटेंट लाते रहें। हाँ यार, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत ही अच्छा लगा बात करके। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। यस, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब यार वो तो बनता ही है, अब इसमें क्या ही बोले। चलो बाय।